श्रम निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 150 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए थे। मैं आपको सामान्य अध्ययन का जो 65 क्वेश्चन है वो बताता हूँ। आपका 65 में से 65 नंबर सही होगा और आप अपना जो है OMR शीट से मिलान करके देख सकते हैं कि आपने जो है कौन से क्वेश्चंस का कौन सा आंसर को जो है टिक किया है। तो आप जो है मिलान कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपका एग्जैक्ट जो है कितना नंबर जो है आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस की बात करें सामान्य अध्ययन में, जनरल स्टडीज़ में, निम्नलिखित में से किस को वायु प्रदूषण का जो है जैव संकेतक माना जाता है? ऑप्शन है सूरजमुखी, शैवाल, लाइकेन, मांस। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप जो है मिलान करके देखिए, इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, लाइकेन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 2, जोगी बिठाई की रस्म बस्तर दशहरा में किसे कहा जाता है? मूर्तियों की स्थापना, रथ ध्वज की स्थापना, मंदिरों में जो है कलश स्थापना, या फिर आपका जो है पुजारी नियुक्ति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मंदिरों में जो है कलश की स्थापना को जो है जोगी बिठाई कहा जाता है। क्वेश्चन 3, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय कहाँ शुरू किया गया? रायपुर, कोरबा, राजनांदगांव या फिर आपका बस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है आपका रायपुर। क्वेश्चन 4, नवीन औद्योगिक नीति के नाम से निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जो है जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 1956 जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चंस की हम बात करें, परघौनी नृत्य किस जनजाति द्वारा जो है किया जाता है? ऑप्शन में है आपका भूरिया, कंवर, माड़िया, बैगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो भूरगा जो इसमें भूरिया, कंवर, माड़िया, बैगा दिया गया है, तो परघौनी नृत्य जो है बैगा जनजाति के द्वारा जो है परघौनी नृत्य को जो है किया जाता है। 6 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जो है जाने जाते हैं? ऑप्शन है लक्ष्मीनाथ बेज, बरोवा, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। क्वेश्चन 7, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? 2018-23, 2019-24, 2020-25, 2021-26। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, 2019 और 2024। 8 क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे बोलते हैं CBI, सेंट्रल केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नव नियुक्त निदेशक कौन है? प्रवीण सूद, केशव वर्मा, अशोक जुनेजा या फिर सुबोध जायसवाल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन है प्रवीण सूद जो है अभी वर्तमान में CBI के जो है नव नियुक्त जो है निदेशक जो है बनाए गए हैं। 9 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। सदन का पदेन सभापति जो है कौन होता है? लोकसभा स्पीकर होता है कि राज्यसभा का सभापति होता है कि राज्य विधानसभा स्पीकर या फिर राज्य विधान परिषद का जो है सभापति? तो काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जो लोकसभा स्पीकर या फिर जो है राज्यसभा का सभापति, दोनों में जो है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो सदन का पदेन सभापति जो है कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा, ये आपका जो है सही आंसर है आपका राज्यसभा का सभापति। और बहुत से स्टूडेंट लोकसभा स्पीकर भी सिलेक्ट किए होंगे। और इसका आंसर देखना कि व्यापम जो है इसका आंसर इस क्वेश्चन में जो है स्टार लगाएगा, क्योंकि इसका आंसर काफ़ी हद तक जो है आपका लोकसभा स्पीकर भी सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के लिए जो है राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय संगठन द्वारा प्रदान किए जाते हैं? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ या भारतीय कल्याण परिषद। तो जो राष्ट्रीय बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार है वो आपका जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। फिर 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है आपका ऑप्शन है, इसका सही आंसर होगा आपका ओडिशा।
क्वेश्चन 12, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूर्व से पश्चिम की ओर, कि पश्चिम से पूर्व की ओर, कि उत्तर से दक्षिण की ओर, कि दक्षिण से उत्तर की ओर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है। क्वेश्चन 13, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है? ऑप्शन है मैनपाट, अबूझमाड़, जसपुर, बस्तर। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, अबूझमाड़ जो है इसका सही आंसर होगा। वहीं एलपीजी के मुख्य घटक जो है कौन है? एलपीजी के मुख्य घटक प्रोपेन या ब्यूटेन हेक्सेन, मेथेन हेक्सेन की एथेन मेथेन? तो इसका सही आंसर जो होगा ये आपका है ऑप्शन है प्रोपेन और ब्यूटेन जो है एलपीजी के जो है मुख्य रिसोर्सेस, मुख्य जो है घटक हैं। क्वेश्चन 15, छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? महाकौशल, छत्तीसगढ़ पत्रिका, हरिभूमि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका है ऑप्शन है महाकौशल। क्वेश्चन 16, भारत के कौन से राज्य ने हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य जो है घोषित किया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केरला इसका जो है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का जो है आयोजन किया गया था? ऑप्शन है कबीरधाम, बलरामपुर, दुर्ग, रायपुर। तो जो इसका सही आंसर होगा जो तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया था ये इसका सही आंसर होगा आपका जो है बलरामपुर में जो है तातापानी महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन जो है आपका 18 नंबर का, बलरामपुर जिले का सुगंधित चावल क्या है? विष्णुभोग, बासमती, दुबराज की चगारो, जीराफुल? तो जो आपका बलरामपुर जिले का सुगंधित जो चावल है इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी है चगारो, जीराफुल। क्वेश्चन 19, तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? धमतरी, सूरजपुर, पामेड़ या फिर आपका भैरमगढ़? तो इसका जो तमोर पिंगला अभ्यारण्य जो है आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, सूरजपुर में जो है तमोर पिंगला अभ्यारण्य स्थित है। क्वेश्चन 20, नाभिक के आकार की इकाई क्या है? फर्मी, एस्ट्रॉम, न्यूटन या फिर टेटा? तो इसका जो सही आंसर होगा ये है ऑप्शन ए, फर्मी जो है नाभिक के आकार की इकाई है। क्वेश्चन 21, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश की टीम से हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 22, प्रत्यक्ष कर है बिक्री कर, उत्पादक कर या सीमा शुल्क या फिर संपत्ति कर? तो इसका जो सही आंसर होगा प्रत्यक्ष कर का इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी है, संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स। क्वेश्चन 23, एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग जो है चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है वाई एल्यूमिना, डेल्को या अल्निको या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अल्निको, आपका ऑप्शन सी, अल्निको से ही चुंबक बनाने एल्यूमिनियम की मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है चुंबक बनाने के लिए। क्वेश्चन 24, 1857 की क्रांति का श्री गणेश सबसे पहले जहां हुआ वह स्थान था? ग्वालियर की, मेरठ की, अवध या फिर आपका दिल्ली? तो श्री गणेश जो है 1857 की क्रांति का आपका जो है मेरठ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25, किसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ कौशल अथवा छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? महाशिव तिवरदेव, चंद्रगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, हर्षगुप्त? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन सी, महाशिवगुप्त बालार्जुन, जिसके शासनकाल को जो है छत्तीसगढ़ कौशल या फिर छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो है स्वर्ण काल जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन 26, मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच लंबे समय से मुद्दा रहा? यानी कि एक तरह से बोले तो दो राज्यों के बीच जो है विवाद रहा। तो कर्नाटक और केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु और केरल? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु और केरल के बीच में ही मुल्ला पेरियार बांध दोनों राज्यों के बीच में लंबे समय से ये मुद्दा रहा है।
क्वेश्चन 27, राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर जो होगा वो है आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 28, संविधान की 8वीं अनुसूची में संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? कोंकणी, मणिपुरी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सुमेलित नहीं है वो है अंग्रेजी जो है शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंग्लिश। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या है? जब भारत सरकार ने G20 सम्मेलन किया था तो उसका थीम क्या रखा गया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, सबका साथ सबका विकास, हमारा विश्व, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन बी, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 30, बादल महिला स्व सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य हेतु जो है सम्मान दिया गया? मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु, हर्बल गुलाल प्रसंस्करण, या कौड़ी के आभूषण बनाने हेतु, या गोबर से ब्रीफकेस बनाने हेतु। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है आपका ऑप्शन डी, गोबर से जो है ब्रीफकेस बनाने हेतु जो है उत्कृष्ट सम्मान जो है दिया गया था। क्वेश्चन 31 है, भारत ने ऑपरेशन करुणा जो है किस देश की सहायता के लिए किया गया था? तो ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन है म्यांमार के जो है सहायता के लिए जो है भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा जो है चलाया गया था। फिर ऑप्शन 32, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिन हाथों में था वे हैं सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व जिनके हाथ में था ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारत ने किस मित्र देश के साथ जो है पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की थी? ऑप्शन है नेपाल, फ्रांस, जापान, या फिर आपका ब्राज़ील। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, फ्रांस के साथ जो है भारत ने अपने मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की जो है शुरुआत किया था। क्वेश्चन 34, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1952 में, 1950 में, 1951 में, या फिर आपका 1948 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1952। 35 नंबर का क्वेश्चन 35 क्वेश्चन है 35 नंबर का, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्यों में शामिल नहीं है, काम, मोक्ष, अर्थ, या फिर यश। तो इसका सही आंसर है जो शामिल नहीं है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यश। क्वेश्चन 36, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का, रॉबर्ट कोच, ल्यूवेनहॉक, या फिर सीपी स्वानसन। तो इसका सही आंसर होगा नोल और रुस्का। इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन जो है सूक्ष्मदर्शी का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो है आविष्कार इन्होंने ही किया था। 37 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया? ऑप्शन है बिंदाबाई सोनकर, मिनी माता, सुरुजबाई खांडे, रेखाबाई सोनकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मिनी माता। 38 क्वेश्चन है, तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, या फिर आपका जो है जयपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा जो 10 और 11 मार्च 2022 को आयोजित हुआ था इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्वेश्चन 39, छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघर लइका अभियान किस से संबंधित है? ऑप्शन है खेलकूद, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा, या फिर कुपोषण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुपोषण। क्वेश्चन 40, किस दिन छत्तीसगढ़ में छेरछेरा का पर्व मनाया जाता है? ऑप्शन माघ पास की पूर्णिमा, ऑप्शन बी पौष मास की अमावस्या, ऑप्शन सी पौष मास की पूर्णिमा, या ऑप्शन डी श्रवण मास की पूर्णिमा। तो इसका सही आंसर होगा पौष मास की पूर्णिमा जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 41, छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने
23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेल कूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी हैं? बॉडी बिल्डिंग, भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग या फिर पावर लिफ्टिंग या फिर वुशु। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन बी, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन 42, कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन रायगढ़, जसपुर, सरगुजा या फिर आपका अंबिकापुर। तो जो कबरा पहाड़ है ये आपका जो है रायगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन 43, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? अभिव्यक्ति, व्यक्तित्व सुरक्षा या फिर सुरक्षित। तो इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, अभिव्यक्ति जो है इसका सही आंसर आपका जो है हो जाएगा। क्वेश्चन 44, देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफकेस जिसमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया, उसमें संस्कृत में क्या लिखा गया था? गोमय वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी वस्ते गोमय, वस्ते गोमय लक्ष्मी या फिर गोमय वस्ते लक्ष्मीना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, गोमय वस्ते लक्ष्मी। क्वेश्चन 45, महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता का नाम क्या है? रचना राम टेके, आस्था राम टेके, श्रद्धा राम टेके या फिर मधुलिका राम टेके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुलिका राम टेके। क्वेश्चन 46, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अल्ट्रावायलेट की, इंफ्रारेड की, सुपरसोनिक या कॉस्मिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड। क्वेश्चन 47, प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ? ऑप्शन है भगवद गीता, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी मनुस्मृति, ऑप्शन डी महाभारत। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका है श्रीमद् भगवद गीता, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 48, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष जो है चुने गए? विक्रम पंडित, गोपीनाथ, रमेश मनचंदा या फिर आपका जो है अजय बंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अजय बंगा। क्वेश्चन 49, सरकार ने किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति को अधिसूचित किया? 2070, 2050, 2030 या 2040 तक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2030 तक। ऑप्शन क्वेश्चन 50, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो वृद्धावस्था का जो है एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको क्रोनोलॉजी, जीरोंटोलॉजी या ऑडियोलॉजी या फिर पेलियोलॉजी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरोंटोलॉजी जो है वृद्धावस्था के अध्ययन को जो है कहा जाता है। क्वेश्चन 51, कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई थी? 27 अक्टूबर 1965, 27 दिसंबर 1965 या 25 नवंबर 1965 या 27 नवंबर 1965। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका है बाल्को की जो आधारशिला रखी गई है ऑप्शन बी, 27 दिसंबर 1965 को जो है रखा गया। क्वेश्चन 52, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें जो है कितनी हैं? 5, 6, 7, 8। तो इसका सही आंसर होगा आपका 5। क्वेश्चन 53, गर्मियों में जो है मृत तृष्णा की घटना किस कारण देखी जाती है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण या कुल आंतरिक परावर्तन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, कुल आंतरिक परावर्तन के कारण जो है गर्मियों में मृत तृष्णा की घटना जो है दिखी जाती है। क्वेश्चन 54, शहीद वीर रांची को फांसी की सजा कब दी गई थी? 10 दिसंबर 1857 ईस्वी, 10 जनवरी 1857 ईस्वी, 15 फरवरी 1857 ईस्वी या 4 दिसंबर 1857 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर 1857 ईस्वी। क्वेश्चन 55, तेभागा आंदोलन किसने किया था? किसानों ने, जमींदारों ने, मजदूरों ने या फिर राष्ट्रवादियों ने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, किसानों ने जो है तेभागा आंदोलन जो है किया गया था। क्वेश्चन 56, राष्ट्रगान जन गण मन के विषय में क्या सही नहीं है? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, यह सार्वजनिक रूप से प्रथमतः 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, इसे राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 57, छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में जो है आपके हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा रायपुर में, दंतेवाड़ा में, या कोरबा में, या बीजापुर में। तो हसदेव बांगो परियोजना जो है आपका ऑप्शन सी कोरबा जिले में है। क्वेश्चन 58, पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर कौन सा है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायत जो है पंचायती राज में सबसे निम्न स्तर का है। क्वेश्चन 59, पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को जो है किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया था? कांग्रेस पत्रिका, हिंद केसरी, अरुणोदय या फिर आपका मराठा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हिंद केसरी। क्वेश्चन 60, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? ओजोन, हीलियम, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन। तो सूर्य में जो है सबसे प्रमुख जो गैस है वो आपके हैं हाइड्रोजन। क्वेश्चन 61, राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? कोयला, लौह अयस्क, टीन अयस्क, बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी टीन अयस्क। क्वेश्चन 62, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? केवलर, सिलिकॉन कार्बाइड, फुलेरिन या फिर वुडजाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केवलर। और क्वेश्चन 63, ब्लू कार्बन क्या है? तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट में उपस्थित कार्बन या मृदा में उपस्थित कार्बन या रेडियो एक्टिव कार्बन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ऑप्शन है तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन। क्वेश्चन 64, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, 1 मार्च 1942, 1 जनवरी 1949 या 1 जनवरी 1948। तो इसका जो सही आंसर है यहाँ है आपका ऑप्शन सी 1 जनवरी 1949। क्वेश्चन नंबर 65 जो लास्ट है, सामान्य अध्ययन का अमेरिका के किस राज्य ने हाल ही में दिवाली के दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया है? पेंसिल्वेनिया या वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा। तो इसका सही आंसर होगा आपका पेंसिल्वेनिया ने जो है दिवाली के दिन को आधिकारिक रूप से जो है हॉलीडे अवकाश घोषित किया है। तो ये सामान्य अध्ययन का 65 क्वेश्चन है। बाकी के जो कंप्यूटर्स के हैं, रीजनिंग का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है और श्रम विभाग का जो क्वेश्चन है उसका भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो आप मिलान करके देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन में जो 65 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि आपका क्वेश्चन का जो आपने टिक किया है वो आंसर सही है या फिर गलत।